देखते हैं इसकी ग्राफ की डेफिनेशन। अ ग्राफ जी इज अ पेयर ऑफ सेट्स। ग्राफ असल में है क्या? पेयर ऑफ सेट्स है। सेट्स में क्या है? नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं और एजेस हैं। पेयर ऑफ सेट्स V एंड E डिनोटेड बाय GVE। के ग्राफ में क्या है? वर्टिसेस एंड एजेस, और दोनों वर्टिसेस को जो एजेस में लाते हैं, इसी तरह हम ग्राफ बनाते हैं वो। टुगेदर विद द फंक्शन एफ ई वी क्रॉस वी। वी क्रॉस वी मतलब आपने दो उसमें वर्टिसेस यूज करने हैं। दो वर्टिसेस को मिला के हमारे पास एक, दो वर्टिसेस को क्या मिलाता है? एक एच दो वर्टिसेस को मिला रहा होता है आपस में। और जिस तरह हमने पिछले पेज पे किया वो एग्जांपल थी सिंपल ग्राफ की, इसी तरह हम यहाँ पे देखेंगे कि दो वर्टिसेस लेने हैं, एक एच लेना है। हर दो वर्टिसेस के साथ एक एच को मिलाएंगे, ठीक है। और द फंक्शन एफ सेंड्स ऑन द एज टू द पेयर ऑफ वर्टिसेस। फंक्शन क्या कर रहा है कि एक एच को पेयर ऑफ वर्टिसेस पे मैप करवा रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास नीचे उसके पास लिखा है कि जो वर्टिसेस सेट हैं और ये एजेस सेट हैं वो एंड पॉइंट्स होते हैं हमारे, और ई सेट है। ये जो ग्राफ एफ है ये हमारे पास पॉइंट फंक्शन होता है, यहाँ एज फंक्शन होता है इस ग्राफ का नाम, ठीक है। इसको हम पॉइंट फंक्शन या एज फंक्शन कहते हैं। अब हमने ग्राफ बनाया किस तरह? अपने पास से एग्जाम्पल है कि एग्जाम्पल में हमने क्या किया? नंबर ऑफ एजेस रखे, चार एजेस अपनी मर्जी से ले लिए। नंबर ऑफ वर्टिसेस रखे, तीन वर्टिसेस अपनी मर्जी से हमने इसको ले लिए। यहाँ पे हमें वर्टिसेस चाहिए क्या? V क्रॉस V की फॉर्म में। तो हमने क्या किया? इस वर्टेक्स सेट को अपने से ही मल्टीप्लाई करवा दिया। तो क्या हमारे पास ये पेयर पेयर बन गए। 3 एलिमेंट है इसमें, तो टोटल पेयर्स कितने बनेंगे? 3 क्रॉस 3 9 पेयर बनेंगे। V1 पहले तीन एलिमेंट से मैप होगा, मल्टीप्लाई होगा, फिर V2 3 से मल्टीप्लाई होगा, फिर V3 3 से मल्टीप्लाई होगा। आपका जो V क्रॉस V है किस तरह बनेगा? V1 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 V2 V1 V3, इसी तरह V3 V3, ठीक है, एक तरतीब से। अब आपने क्या करना है? अपनी आसानी के लिए नंबर ऑफ वर्टिसेस को और नंबर ऑफ एजेस को आपने किस तरह इसमें एसोसिएट करवाना है अपने एजेस को वर्टिसेस के साथ, कि आपने अपनी आसानी के लिए क्या करना है? दो वर्टिसेस हैं, इन दोनों वर्टिसेस को आपने V1 लिखने की बजाय आपने क्या करना है? आसानी के लिए V11 इसको कर देना है। V12 है, V1 V2 है तो V12, V1 V3 है तो V13, V2 V1 है तो V21, इसी तरह V33 V3 V3, ठीक है। ताकि बाद में जब हम यहाँ पे डिफाइन करें तो इस तरह ना लिखना पड़े। ये भी वही चीज है, ये भी वही चीज है, ठीक है। आप इस तरह पेयर को लिख सकते हैं क्योंकि ग्राफ क्या है? पेयर है वर्टिसेस का, वेजेस का। तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, एक ही चीज है। तो आपने क्या करना है? वही डिफाइन अ फंक्शन, अपने पास से फंक्शन लेना है। ये मैंने अपनी मर्जी का ये फंक्शन चूज किया, आप कोई और फंक्शन चूज करेंगे, ठीक है। मैंने इस फंक्शन में क्या किया कि जो आपका एज पहले एज था वो मैंने V1 से V1 उस पे मैप करवा दिया। ठीक, क्या हो रहा है कि एक एज क्या हो रहा है? दो वर्टिसेस पे सेंड कर रहे हैं उसको। अब ये आपका एज है, अच्छा आपका जो वर्टेक्स दो वर्टिसेस हैं उन पे एज E1 मैप है, ठीक है। दो वर्टिसेस हैं 1 3, इन पे एज क्या है? E2 मैप है, इसी तरह E3 E4। आपने इसको मैपिंग किस तरह, आपने किस तरह इसको एडजस्ट करना है कि जो आपके दो वर्टिसेस हैं दो एज पे, एक एज दो वर्टिसेस पे अटैच है। आपका पहला जो पॉइंट है वो क्या है? V11, मतलब आपने V1 से शुरू करना है और V1 पे ही ख़त्म करना है। तो आपके पास एज कौन सा है? E1, ये आपने E1 कर दिया। V13 पे एज कौन सा है? E2, ये आपका V1 है, ये V3 है। V1 से V3 के दरमियान एज आपके पास कौन सा है? E2, ठीक है। इसी तरह V33, ये V3 है तो V3 से शुरू करेंगे, V3 पे ही खत्म कर देंगे। तो आपका एज कौन सा है? E3। इसी तरह V2 3 है, V2 से शुरू करना है, V3 पे खत्म करना है, आपका एज कौन सा है? E4, ठीक है। इस तरह आपने इस ग्राफ को ड्रॉ करना। अब आपको समझ आ गई है बच्चे? अब आपके पास यहाँ पे जो वर्सेस और एजेस का सेट मैंने अपनी मर्जी से लिया है, आपने इसको क्या करना है? यहाँ पे नंबर ऑफ एजेस
कम कर लेने हैं या ज़्यादा कर लेने हैं, नंबर ऑफ वर्सेस ज़्यादा कर लेने हैं, ठीक है, एक या दो इसमें ऐड कर लेने हैं, या यहाँ पे एजेस एक या दो बढ़ा दें, ठीक है। मतलब चेंजिंग करके इसमें आपने ये जो फंक्शन है ये भी अपनी मर्जी का चूज करना है और ग्राफ ड्रा करना है, ठीक है। फिर पता चलेगा आपको डेफिनेशन के हिसाब से ग्राफ ड्रा करना आ गया या नहीं आ गया। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि डायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है, अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है, और उसके बाद डिग्री, ऑर्डर, साइज, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं ग्राफ में, ठीक है। क्योंकि आपके पास जो क्वेश्चन आएगा पेपर में, अगर आपके फिजिकल एग्जाम होते हैं मेरे ख्याल से तब तक हो सकता है कि लॉकडाउन की सिचुएशन सही हो जाए, तो आपके जो फिजिकल एग्जाम होंगे आपके पास जो क्वेश्चन आएगा वो इस तरह का होगा कि इतने नंबर ऑफ वर्सेस हैं, इतने नंबर ऑफ एजेस हैं, ग्राफ ड्रा करें। या पूछा जाएगा इज देयर एनी पॉसिबिलिटी, कि पॉसिबल है कि इतने नंबर ऑफ एजेस हों और इतने नंबर ऑफ वर्सेस हों कि आप एक सिंपल ग्राफ ड्रा कर सकें, ठीक है। वो सारी चीज़ें इसी पे बेस हैं। और आप बच्चे क्या कह रहे थे अभी? हाँ जी, जो मर्जी आप लिख सकते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया अपनी मर्जी से, यही पहले मैं वो दूसरे स्टूडेंट को बता रहा था कि आपने अपनी मर्जी से कोई भी लेना है, आपने जरूरी नहीं कि यही हो, यही सेट ऑफ वर्सेस आपने लेने हैं, यही सेट ऑफ एजेस लेने हैं। आप अपनी मर्जी से कुछ भी फंक्शन, जो यहाँ पे फंक्शन डिफाइन कर देना है, बस फिर उस हिसाब से नीचे ग्राफ ड्रा कर देना है, ठीक है। आप, मैंने यहाँ पे 4 एजेस यूज किए हैं, आप 3 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, 1 भी कर सकते हैं, जितने आप चाहें कर सकते हैं अपनी मर्जी से। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, इसकी ग्राफ ड्रा करेंगे, तब आपको इसकी क्लियर कट समझ आएगी। अभी कोई क्वेश्चन आया तो यहाँ पे पूछ लें मुझे, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। एनी क्वेश्चन? आवाज बहुत कम आ रही है, क्या कह रहे हैं? V1 V2, अब V1 V2 V3, असल में मुझे ना आवाज़ आपकी सही क्लियर नहीं आ रही। V1 V2 V3, आप कोई भी V4 V5 कुछ भी लें, आपने उसको V क्रॉस V ही पहले बनाना है, ठीक है। क्योंकि हमारा फंक्शन क्या है, फंक्शन E से, ये देखिए ना, फंक्शन E से V क्रॉस V है, तो हमने जो कोई भी वर्टेक्स सेट लेना है उसको V क्रॉस V पहले बनाना है, बाद में अपनी मर्जी से इसमें से पॉइंट चूज करने हैं, इस पूरे सेट में से जो मर्जी पॉइंट चूज कर लें, इस पूरे सेट में से जो मर्जी पॉइंट चूज कर लें, अपनी मर्जी से पॉइंट चूज करके मैपिंग डिफाइन कर दें और ग्राफ ड्रा कर दें। हो सकता है आपको पेपर में क्वेश्चन आए, आपके पास ग्राफ ड्रा किया गया हो, वो आपको कहे कि इसकी मैपिंग डिफाइन कर दें, तो आप इसको देखते हुए मैपिंग ड्रा कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, कि एक एज किसके दरमियान है, V1 के, तो आप यहाँ पे ए V1 E1 लिख सकते हैं, ठीक है। जिस तरह आप फंक्शन के डिफाइन फंक्शन से ग्राफ ड्रा कर सकते हैं, इस तरह आप ड्रॉन ग्राफ से आप क्या कर सकते हैं, फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। हो सकता है आपको पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि दो फंक्शन आपको दिए गए हों और नीचे ग्राफ दिया गया हो और पूछा गया हो ये इनमें से किस, कौन सा फंक्शन इस ग्राफ पे सेटिस्फाई है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन किया जा सकता है। उस ज़्यादातर क्वेश्चन इसी तरह के होते हैं कि नंबर ऑफ एजेस इतने हैं, नंबर ऑफ वर्सेस इतने हैं और ग्राफ ड्रा आपने करना है, जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं। बाद में जो ऑपरेशन ऑफ ग्राफ्स हैं उसमें तो आ जाता है कि दो ग्राफ दिए होते हैं, इनका यूनियन बताएं, इनका इंटरसेक्शन बताएं, इनका कॉम्प्लीमेंट बताएं, वो चीज़ें हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। अभी अभी के लिए कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें मुझसे। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं ग्राफ की, ठीक है। डायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है? ऐसा ग्राफ जिसमें कोई डायरेक्शन मेंशन की गई हो कि आपने V1 से V2 ही जाना है, V2 से V1 आप नहीं जा सकते, या V5 से आपने V6 की तरफ ही जाना है, V6 से V5 पे नहीं आ सकते, ठीक है। ये हम डायरेक्टेड ग्राफ, इफ ईच एज ऑफ अ ग्राफ G हैव अ डायरेक्शन देन G इज कॉल्ड डायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है। वो ग्राफ क्या होगा, डायरेक्टेड ग्राफ। जैसे इसमें इसमें क्या होता है कि आपका जो पेयर होता है
V1 V2 इक्वल नहीं होता V2 V1 के, ठीक है। और आपका ग्राफ कौन सा बनना है, ये फंक्शन डिवाइन था, ये सिर्फ ये आपके पास एक पॉइंट है, आपने इस पे ग्राफ बनाना है। वो ग्राफ ये है, V1 से V2 एज कौन सा है, E1, तो ये आपके पास डायरेक्टेड ग्राफ बन गया, ठीक है। या इसमें डायरेक्शन है, अगर उसने V1 पहले लिखा है तो आपने V1 से शुरू करना है, V2 बाद में लिखा है तो V2 की तरफ आपने मूव करना है, V1 से V2, और ये आप रिप्रेजेंट कर रही है कि आप V1 से V2 की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। जबकि अनडायरेक्टेड ग्राफ में किस तरह होता है, इफ ईच एज ऑफ अ ग्राफ जी हैव नो डायरेक्शन, कि हर एज की वहां पे डायरेक्शन ना दी हो, देन जी इज सेड टू बी अनडायरेक्टेड ग्राफ डिनोटेड बाय E1 किसके इक्वल होगा, V1 V2 के या V2 V1 के, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं इसमें, चाहे आप V2 से V1 जाएं, चाहे V1 से V2 जाएं। अनडायरेक्टेड ग्राफ में कोई कंडीशन नहीं है कि आपने किस पॉइंट से शुरू करना है, उसने दो वर्सेस दिए गए होंगे, आपने जहां से मर्जी शुरू करके उसका एज बना देना है, और उसमें कोई डायरेक्शन रिप्रेजेंट नहीं करनी, जिस तरह यहाँ पे हमने प्रेजेंट की है, ठीक है। यहाँ पे आपने कोई डायरेक्शन नहीं दी, चाहे V1 से V2 जाएं, V2 से V1 जाएं, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, इसको कहेंगे अनडायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है। और इसमें हर पेयर क्या होता है, इक्वल होता है, कि आपका V1 V2 इक्वल होता है V2 V1 के, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, आपका V1 V2 जो है वो V2 V1 के इक्वल नहीं है, क्योंकि आप जो फर्स्ट पॉइंट है ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, और ये आपका एंड पॉइंट है। V1 is called the initial vertex and V2 is called the terminal vertex or final vertex, ठीक है। वो आपका क्या है, टर्मिनल वर्टेक्स है, यहाँ फाइनल वर्टेक्स है। इसी तरह आपके पास है ऑर्डर ऑफ ग्राफ, कि ग्राफ का ऑर्डर क्या होता है, डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड की समझ आ गई सभी बच्चों को, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है ऑर्डर ऑफ ग्राफ, कि ग्राफ का ऑर्डर क्या होता है, द नंबर ऑफ वर्सेस इन अ ग्राफ जी इज कॉल्ड इज ऑर्डर ऑफ ग्राफ। क्या होगा, द नंबर ऑफ वर्सेस इन अ ग्राफ जी इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ ग्राफ, कि कितने उसमें नंबर ऑफ वर्सेस हैं, एंड डिनोटेड बाय वी जी। लास्ट पे पहले शुरू पे हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें कहा था कि वी जी सेट है वो डिनोट करता है नंबर ऑफ वर्सेस को, और जब आप इसको ऑर्डर फॉर्म में लिख देंगे, इस तरह साइड पे आप मार्क कर देंगे, ऑर्डर फॉर्म में लिख देंगे, तो ये इसको डिनोट करने का तरीका के ऑर्डर ऑफ ग्राफ होता है, ये वी जी इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ ग्राफ डिनोटेड बाय ऑर्डर ऑफ ग्राफ, कि कितने उस ग्राफ में नंबर ऑफ वर्सेस हैं। अब इस ग्राफ में नंबर ऑफ वर्सेस कितने हैं, इस ग्राफ में टोटल नंबर ऑफ वर्सेस कितने हैं हमारे पास, 3, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 3, वी ऑफ G1 क्या होगा 3, या ऑर्डर ऑफ G1 क्या होगा 3। ये आपके पास पहली एग्जांपल है, ठीक है। दूसरी एग्जांपल आपके पास ये है, इस ग्राफ में आपके पास नंबर ऑफ वर्सेस कितने हैं, एक ही वर्टेक्स है लेकिन इसमें कोई एज नहीं है, और एज हमें चाहिए भी नहीं, ऑर्डर में हमने एज नहीं देखना, ऑर्डर में हमने सिर्फ वर्सेस देखने हैं, ठीक है। तो इसमें एक वर्टेक्स है तो इसका ऑर्डर क्या होगा 1, ऑर्डर ऑफ ग्राफ इज 1, ठीक है। ओके यहां तक, जी ऑर्डर ऑफ ग्राफ की डेफिनेशन है, नंबर ऑफ वर्सेस इन अ ग्राफ जी इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ, कि जितने उस ग्राफ में नंबर ऑफ वर्सेस हैं उतना उस ग्राफ का ऑर्डर होगा, ठीक है। इसमें आप देखें 1 2 3 वर्सेस हैं तो इस ग्राफ का ऑर्डर 3 है, इसमें देखें एक वर्टेक्स है तो इसका ऑर्डर क्या है 1 है, ठीक है। और डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड में क्या है कि आपके पास हर एज की डायरेक्शन गिवन होगी, कि आपने V1 से V2 ही जाना है, अगर V1 से V2 ही जाना है तो वो डायरेक्टेड ग्राफ है, अगर उसने कहा कि V1 से चाहे V2 जाए चाहे V2 से V1 जाए तो वो अनडायरेक्टेड ग्राफ है, वो आपकी अपनी मर्जी है, आप जहां से मर्जी उस ग्राफ को शुरू करें, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास साइज ऑफ ग्राफ, वो था हमारे पास ऑर्डर ऑफ ग्राफ, और ये है हमारे पास साइज ऑफ ग्राफ, ठीक है। द नंबर ऑफ एजेस इन अ ग्राफ जी इज कॉल्ड साइज ऑफ ग्राफ। ऑर्डर ऑफ ग्राफ में क्या था कि नंबर ऑफ वर्सेस
जितने होंगे उस ग्राफ में वो होगा हमारा ऑर्डर ऑफ ग्राफ, और नंबर ऑफ एजेस कितने होंगे वो हमारा होगा साइज ऑफ ग्राफ, और इसको डिनोट करेंगे ई जी से, ऑर्डर ऑफ ई जी, कि नंबर ऑफ एजेस का जो सेट है ग्राफ में एजेस का जो सेट है उसका ऑर्डर कितना है। ठीक है, और अब आपने यहाँ पे बताना है इस ग्राफ में, ये आपकी एग्जांपल नंबर 1 है, इसमें ऑर्डर और साइज क्या आ रहा है, इसमें ऑर्डर कितना है हमारे पास, साइज भी 4 है, शाबाश, 1 2 3 4। ये तो जनरल एक सिंपल सिंपल हम डेफिनेशंस कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम ये भी पढ़ेंगे कि हम मैक्सिमम कितने एज बना सकते हैं एक ग्राफ में, मैक्सिमम कितने वर्टिसेस होंगे तो हम कितने एज बना सकते हैं, और हर वर्टेक्स की डिग्री कितनी कितनी ले सकते हैं, ये चीज़ें हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। अभी सिंपल सिंपल जो है हम उसको लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कितने बेटा वर्टेक्स हैं, 4 वर्टेक्स हैं, 4 ही एज हैं, मतलब इसका ऑर्डर भी 4 है और साइज भी 4 है। इसमें आप बताएं कितने वर्टेक्स हैं और कितने एजेस हैं। जी जी, शाबाश, 8 एजेस हैं, 1 2 3 4, और 4 ही अंदर वाले, 5 6 7 8, टोटल नंबर ऑफ एजेस कितने हैं, 8। तो इसका साइज ऑफ ग्राफ 8 है, ऑर्डर ऑफ ग्राफ कितना है, 5 है, नंबर ऑफ वर्टिसेस 5 है, नंबर ऑफ एजेस 8 है। अब इसमें बताएं क्या सीन है, ये जो ग्राफ नंबर 3 है, इसमें टोटल ऑफ नंबर ऑफ वर्टिसेस और टोटल नंबर ऑफ एजेस कितने हैं। जी, अच्छा, इसको ज़रा समझिएगा। जब भी आपके पास किसी भी ग्राफ में पैरेलल एज आ जाए, मतलब एक एज इस तरफ जा रहा है, दूसरा तरफ उस तरफ जा रहा है, ये एंटी पैरेलल है, ये पैरेलल है, जो भी आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, मतलब कि दो एजेस सेम वर्टिसेस पे हों, इस चीज़ को समझ लें आप, कि आपका क्या हो, दो एजेस सेम वर्टेक्स पे हों, और यहाँ आपके पास लूप बन रहा हो कि एक एज है वो वर्टेक्स V2 से शुरू हुआ है और उसी पे आके ख़त्म हो गया है। मतलब कि ग्राफ में अगर लूप हो या पैरेलल एज हो, पैरेलल एजेस एंड लूप, देन साइज इज 2, कि उस एज का साइज कितना हो जाएगा, 2। वर्टेक्स पे चेंजिंग नहीं आएगी, एज को आप 2 कंसीडर करेंगे। जैसे यहां पे था 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 हो गए। अगर यहाँ पे एक लूप बन जाता हमारे पास तो हमने उसको 2 कंसीडर करना था, तो टोटल इसका जो साइज है वो 6 हो जाना था। ठीक है, जबकि यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4, 4 एजिस तो बेसिक है, एक एज ये है, इसका साइज हम 2 लेंगे, 4 और 2 6, एक एज हमारे पास ये है, इसका साइज भी 2 लेंगे, 6 और 2 8, मतलब कि लूप का और पैरेलल एज का साइज 2 कंसीडर करते हैं। ठीक है, क्योंकि लूप में हमें नहीं पता कि हमने यहां से इस तरफ जाना है या यहां से इस तरफ जाना है, तो ये 2 दफा हो गया। पैरेलल एज में भी हमें नहीं पता कि हमने यहां से इस तरफ जाना है या यहां से इस तरफ जाना है, V1 से V2 जाना है या V2 से V1 जाना है। ठीक है, तो इसको हम डबल डबल एज कंसीडर करते हैं। ठीक है, और साइज भी इसका डबल ऐड करते हैं, जबकि इनका साइज सिंगल सिंगल, इनका साइज डबल। तो टोटल इस ग्राफ का, ये जो आपके पास ग्राफ G है, टोटल जो इसका साइज है वो 8 है। साइज ऑफ ग्राफ इज 8, ऑर्डर ऑफ ग्राफ इज 4, टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस 4 है और साइज इसका क्या है, 8 है। बात को फॉलो कर रहे हैं। ये V2 पे कर रहा है, ना कि 1 1 पे। एक मिनट, मुझे ना असल में आपकी आवाज नहीं सी आ रही है, मेरे ख्याल से ये
हाँ जी, आप पूछें, क्या पूछ रहे थे आप? आप कह रहे हैं कि इधर दो वर्टेक्स हैं। अच्छा, जहां पे लूप बना है वहां पे दो वर्टेक्स हैं। लूप हमारे पास होता है एक वर्टेक्स, ठीक है, और आपको एज बताया जाता है कि जिस वर्टेक्स से आपने शुरू करना है उसी पे एंड करना है, मतलब कि उसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट क्या होता है, सेम होता है। वर्टेक्स एक ही होता है, कंसीडर भी एक ही किया जाता है, लेकिन क्या होता है कि एज आप चाहे इस तरफ से इस तरफ को कंसीडर कर लें, चाहे इस तरफ से इस तरफ को कंसीडर कर लें, तो आपके पास ये जो लूप है इसके एज का साइज होता है हमारे पास 2 कंसीडर करते हैं इसको। क्या करते हैं, साइज इसका 2 कंसीडर करते हैं। वर्टेक्स एक ही है, वर्टेक्स दो नहीं है, वर्टेक्स एक ही है, लेकिन जिस वर्टेक्स से शुरू हो रहा है उसी पे एंड हो रहा है। मतलब इनिशियल वर्टेक्स और फाइनल वर्टेक्स सेम है इसमें। अगर अगर वर्टेक्स दो भी हैं तो वो सेम ही है। तो इसका मतलब क्या है कि वर्टेक्स एक ही है, V1 ही है या V2 ही है या V3 है या V4 है, जो भी आपने लेना है। वर्टेक्स अगर दो वर्टेक्स भी हैं तो वो भी क्या है कि वो सेम ही वर्टेक्स है, एक ही वर्टेक्स है वो। तो इसके ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस पे सिर्फ साइज पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि इसका साइज 2 कंसीडर किया जाता है। अभी जो मीटिंग ज्वाइन की है इसमें आपकी मतलब जो आप बोलते हैं स्टूडेंट, इसमें आवाज़ बहुत ही कम आ रही है। पहले ठीक चल रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, यहाँ तक कोई इशू हुआ तो आप व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है, मुझे आवाज़ नहीं क्लियर आ रही आपकी। नेक्स्ट हमारे पास लूप है। लूप जो हम पढ़ते आ रहे हैं पिछले पेज पे, अभी इस स्लाइड पे, तो हमारे पास लूप है एन एच ऑफ अ ग्राफ जी डेट जाइन अ वर्टेक्स वी आई टू इट सेल्फ, के उस वर्टेक्स को वी आई क्या है, V1 V2 V3 V4 कुछ भी हो सकता है, टू इट सेल्फ, के वो एज जो ग्राफ को, जो ग्राफ में वर्टेक्स को अपने साथ ही अटैच कर रहा है, ठीक है, डेट जॉइन अ वर्टेक्स वी आई टू इट सेल्फ इज कॉल्ड अ लूप, उसे हम लूप कहेंगे। इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट विल बी सेम, उसमें इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट क्या होंगे, सेम होंगे उस ग्राफ में, ठीक है। जिस तरह ये एग्जांपल है, आपके पास ये वी आई है, V1 है या V2 है, आप इसको इस तरह लिख सकते हैं V11, कि V1 से शुरू किया, V1 पे एंड किया, तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, लूप। ये डेफिनेशन थी लूप की, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक।